राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कल 4 मार्च है और 4 मार्च को आपकी एग्जाम है इंग्लिश का। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि भाई ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इस चैप्टर के जो ऑथर है, ऑथर का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अनीस जंग, क्या ये अनीस जंग है? नहीं, क्योंकि ये सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का ऑथर है। अल्फोंस डुडेट, हाँ, आंसर आपका ये हो जाएगा। ए आर बार्टन है क्या? नहीं, ए आर बार्टन भी नहीं है। विलियम डगलस है क्या? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि ये आपका थर्ड चैप्टर डीप वाटर का है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो द लास्ट लेसन स्टोरी जो रिटेन किया गया है, लिखा गया है, वो अल्फोंस डुडेट के द्वारा लिखा गया, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द थीम ऑफ द लास्ट लेसन। यानी ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसका थीम यानी भूमिका क्या है? तो लव फॉर वंस ओन लैंग्वेज, यानी अपनी मातृभाषा से प्यार करना, हाँ ये तो दिया गया है। फ्रीडम यानी खुद की आजादी, हमें वो भी चाहिए। पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्त होनी चाहिए। हाँ, अगर हम बात करें तो द लास्ट लेसन स्टोरी में ये तीनों चैप्टर जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं लिखा हुआ है। लेकिन आपको समझना है, इसका थीम समझना है कि क्या एक्चुअल ये चीज है या भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नंबर थर्ड, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। यानी जो द लास्ट लेसन है वो सिंबलाइज यानी क्या इस चीज के बारे में बताता है, यानी भाई द लास्ट लेसन स्टोरी जो है वो क्या महत्व दिखाता है। इस चीज लॉस ऑफ वेल्थ, यानी वेल्थ कह सकते हैं, धन की कमी जो है वो। लॉस ऑफ लैंग्वेज यानी मातृभाषा की जो कमी है वो दिखा रहा। लॉस ऑफ फ्रीडम, क्या यहाँ पे आजादी को दिखा रहा। लेकिन अगर एक्चुअल में मैं बात करूं तो देखिए, लॉस ऑफ फ्रीडम तो है, लॉस ऑफ लैंग्वेज भी है, लेकिन अगर दोनों एक साथ मिला दे कि लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि द लास्ट लेसन स्टोरी में ध्यान सुनिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप स्टोरी ध्यान सुनेंगे, द लास्ट लेसन स्टोरी में क्या बताया गया है कि भाई जो वहाँ के जो पीपल थे, लोकल पीपल, उनसे उनकी जो मातृभाषा है, मदर टंग जो है वो छीन ली जाती है, वो उनकी आजादी जो है लैंग्वेज का वो छीन ली जाती है। तो यहाँ पर सुटेबल आंसर आपका ए हो जाएगा। और इस चैप्टर में देखिए, फिलहाल यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बीबीआई है। क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा, कि जो द लास्ट लेसन जो है वो किस ह्यूमन टेंडेंसी, मानव की किस प्रवृत्ति को दिखाता है, किस प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी, नंबर थर्ड। क्योंकि देखिए, इंसान जो है ना वो टाल मटोल करता है कि अगर मान के चलिए कोई काम करने को कह दिया गया कि भाई आपको अभी इस चीज को करना है, बट वो इंसान अभी ना करके बाद पे टाल देता है कि नहीं मैं कुछ देर बाद करूंगा। जब वो समय भी आ जाता है फिर कहता है नहीं मैं कुछ देर बाद और कुछ देर के बाद कर लूंगा। तो ये टाल मटोल करना जो है वो मानव की प्रवृत्ति है, नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान सुनेगा, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रेंको पर्शियन वार। यानी आपसे कहा जा रहा कि जो फ्रेंको पर्शियन वार चला था 1870 से 1871 के बीच में, भाई इस युद्ध में जो है कौन सा देश हार जाता है? तो फ्रांस जो हार जाता है। जीता कौन है? रसिया, और अभी के तौर पे जर्मनी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। यानी ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, जो 1870 से 71 के बीच में ये जो युद्ध चला था, भाई ये कहानी किस पर आधारित है? तो ये कहानी जो है ऑप्शन नंबर ए देखा जाए, द फ्रेंको पर्शियन वार, इस पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अगर बात करें कि व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंट। यानी आपसे कहा जा रहा कि ये जो मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंट, यानी यहाँ पर जो मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स, यानी जो सोल्जर जो है, जो सैनिक जो है वो अभ्यास कर रहे थे, जो कि खिड़की के साइड से जो है वो जो क्या कहते हैं, जो टीचर एम हेमेल जो है वो देखते हैं, तो वो किस चीज को दर्शाता है? तो यहाँ पर दिखा रहा डॉन डाउन ऑफ प्रसिया इन फ्रांस, यानी प्रसिया जो है उसका आगमन, यानी कहा जा रहा कि फ्रांस में प्रसिया का आगमन। देखिए, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो देश है फ्रांस जो है वो हार जाता है, हारने के बाद जो प्रसिया है उस पर चढ़ाव कर देता है। तो यहाँ पर जो रुतबा देखा जाए, जो अगर डोमिनेंस की बात करें, वो फ्रांस के न होकर अब प्रसिया के हो गया। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज एम हैमिल। यानी आपसे कहा जा रहा कि एम हैमिल कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, यानी फ्रेंच भाषा के एक टीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एम हैमिल इन ए स्कूल। यानी स्कूल में जो टीचर एम हैमिल है उनके द्वारा कौन सी भाषा पढ़ाई जाती थी? तो फ्रेंच लैंग्वेज। कौन सी भाषा? फ्रेंच लैंग्वेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू, यानी जो फ्रेंच है यानी जो ऑथर है वो कौन से देश के रहने वाले थे, कौन से देश के बिलोंग करते थे, तो फ्रांस, याद रखिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगे कि ये सब मैं जानता हूं बट एक बार आप जरूर अभ्यास करेंगे, मैं जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जो है वो VBI है। अब सुनिए, ऑन हिज वे टू स्कूल, यानी स्कूल जाने के टाइम जो रास्ते हैं उस पर फ्रेंच सेज दैट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, यानी फ्रेंच के पास ऐसा क्या था जिसे मतलब उनके अंदर ये ताकत तो था बट उस चीज को रेजिस्ट यानी बाधित करता था, क्या करने के लिए, तो नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी स्कूल न जाने के लिए। क्योंकि अगर आपको स्टोरी अच्छे से याद हो तो कुछ पल के लिए फॉर अ मोमेंट ध्यान सुनेगा कि wanted to bunk the school and not go to school and spend his all time without going school and empty and कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टीचर जो ऑथर है ध्यान सुनेगा फ्रेंच, वो चाहते थे कि सारा का सारा जो समय है वो अपने खिड़की से बाहर ही बिता दे, दरवाजे से बाहर बिता दे और मौज मस्ती करे बट स्कूल न जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि टीचर के द्वारा जो पार्टिसिपल्स होमवर्क जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू एस्केप स्कूल टू डू व्हाट, यानी आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फ्रेंड जो है ऑथर जो है वो एक सुनहरा अवसर खोज रहे थे स्कूल गैप करने के लिए, लेकिन आखिर स्कूल गैप कर कर वो क्या करते, वर्क ऑन मिल्स, मिल्स में काम करते, गो फिशिंग मछली पकड़ने जाते, वाटर द प्लांट पेड़ पौधे में पानी पटाते, कलेक्ट बर्ड्स एग्स, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये कलेक्ट बर्ड्स एग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा कि द लेस व्हाट लेसन वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, यानी उस दिन ऑथर को यानी फ्रेंच को कौन सा पाठ जो है वो तैयार करके आने को कहा गया था, तो पार्टिसिपल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा व्हाट वाज एम हैमेल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट, यानी फ्रेंच से यानी ऑथर से जो टीचर एम हैमेल है वो कौन से क्वेश्चन पूछने वाले थे, तो पार्टिसिपल से रिलेटेड, क्या से रिलेटेड, पार्टिसिपल से रिलेटेड। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि हाउ डिड फ्रेंच फील अबाउट अटेंडिंग स्कूल दैट डे, यानी उस दिन ऑथर जब स्कूल जाने के लिए तैयार हुए तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा था, कैसा फील हो रहा था स्कूल जाने में, स्केयर्ड एंड एंग्जियस, ध्यान सुनिएगा, ऑथर को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, घबराहट हो रहा था, चिंतित हो रहे थे कि न जाने उस दिन स्कूल में क्या होगा, टीचर डांटेंगे मारेंगे, सभी बच्चे के सामने जाकर शायद इंसल्ट न कर दे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द लास्ट 2 years, यानी पिछले 2 सालों से वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम, जितने भी खराब समाचार होते वो कहां पर आए रहते थे, कहां पर लिखे रहते, द बुलेटिन बोर्ड, क्या हो जाएगा, द बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन से कि व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी आपसे कहा जा रहा बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था, तो ध्यान सुनिएगा क्राउड, बहुत ज्यादा क्या था, तो भीड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, कहा जा रहा कि अल्सास और लोरेन के जो डिस्ट्रिक्ट यानी जिला है वहां पर सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए कहा गया। भाई ये जो आदेश है कहां से आया, तो याद रखिएगा ये आदेश बर्लिन से आया था, कहां से, बर्लिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी उस सूचना पट में ऐसा क्या आदेश आया था, बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा हुआ था, तो टीच ओनली जर्मन, क्या लिखा हुआ था कि सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाने को, ध्यान से सुनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन से विद्यार्थियों को कौन सी भाषा पढ़ाई जाती, ध्यान सुनेगा, जर्मन भाषा, कौन सी भाषा, जर्मन। विच लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, कहा जा रहा कि अल्सास और लोरेन के जो लोग हैं उनके ऊपर कौन से भाषा पढ़ने के लिए थोप दिया जा रहा था, जबरदस्ती डाल दिया जा रहा था, तो जर्मन लैंग्वेज, कौन सी भाषा, जर्मन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे, यानी कहा जा रहा कि उस दिन ऑर्डर आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा स्कूल जो है कह सकते हैं कि चेंज हो गया, बदलाव आ गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट चेंजेस, ध्यान सुनेगा, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे, यानी उस दिन स्कूल में ऑर्डर आने के बाद ऐसा क्या बदलाव हुआ, हसल बसल, यानी बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा था, पीपल वेयर हैप्पी, जो लोग थे बहुत ज्यादा खुश थे, टीचर्स वेयर सैड, जो टीचर थे वो, टीचर्स यानी जो शिक्षक थे वो सैड थे, हाँ ये तो सैड कह सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अगर आंसर की बात करें तो क्वाइट एज संडे मॉर्निंग,
यानी मानो उस दिन ऐसा लग रहा था कि संडे का सुबह सुबह है, एकदम शोरगुल नहीं हो रहा, क्योंकि जब भी स्कूल स्टार्ट होता था अक्सर शोरगुल जो है वो सड़कों तक गलियों तक सुनाई देता था, लेकिन उस दिन वैसा कुछ भी नहीं था। और ऑथर कहते क्या है कि मानो आज ऐसा लग रहा कि संडे का मॉर्निंग है, शांत है, कोई भी हल्ला गुल्ला जो है नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंड्स फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, यानी ऑथर जब स्कूल पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं, तो ध्यान सुनिएगा। पीपल वर डांसिंग, जो लोग हैं वो डांसिंग कर रहे थे, नाच रहे थे। पुलिस पेट्रोलिंग, जो पुलिस है वो दस्तक दे रहे थे। स्कूल्स वर क्लोज, जो विद्यालय है वो बंद हो चुके थे। नहीं, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एज संडे मॉर्निंग, यानी एक अजीब सी चुप्पी, एक अजीब सी शांति जो कि सुबह सुबह संडे को देखा जाता है, वैसा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा, व्हाट मेड फ्रेंड्स शॉक टू सी एम हैमिल, यानी कहा जा रहा कि ऐसा क्या जो चीजें हैं जो एम हैमिल की देखने के बाद ऑथर जो है वो शॉक हो जाते हैं, उन्हें झटका लगता है। ही गेव स्वीट्स, उन्हें जो मिठाई दी जाती है उसको लेकर। फ्लावर्स इन हैंड, उनके हाथ में फ्लावर्स था। नहीं, राइट आंसर हो जाएगा हिज फॉर्मल ड्रेस, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उनका जो पहनावा था, जो ड्रेस था, उसे देखने के बाद ऑथर जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा कि विच एटीट्यूड ऑफ एम हैमिल सरप्राइज फ्रेंड्स, यानी कौन सा रवैया जो है एम हैमिल का ऑथर देखने के बाद सरप्राइज हो जाते हैं, तो ध्यान सुनिएगा। सॉफ्ट एंड काइंड, यानी सॉफ्ट एंड काइंड यानी कह सकते हैं कोमल दयालुता, क्योंकि जब ऑथर स्कूल के अंदर इंटर करते हैं तो ऑथर को लगा कि आज टीचर डांटेंगे पीटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़े प्यार से ऑथर के साथ जो है वो टीचर बर्ताव करते हैं और साथ ही साथ कहते हैं प्यार से कि गो टू योर प्लेस क्विकली, आई विल बी स्टार्ट क्लास विदाउट यू, यानी मैं तुम्हारे बिना क्लास जो है शुरू करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ लास्ट लेसन, लास्ट फ्रेंड्स क्लास, यानी लास्ट जो है फ्रेंड्स क्लास में पीछे के बेंच में कौन बैठा हुआ था, तो ध्यान सुनेगा, द विलेज एल्डर्स। कौन? द विलेज एल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज सरप्राइज एम हैमिल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, यानी कहा जा रहा कि टीचर एम हैमिल की काइंड और पोलाइट, जो काइंड यानी दयालुता, पोलाइट यानी विनम्र, जो ये बिहेवियर जो है, बर्ताव जो है, वो देखकर कौन सरप्राइज, कौन आश्चर्यचकित हो गया, तो फ्रेंड यानी जो हमारे ऑथर है वो हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो टिक कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, रट सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड एम हैमिल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, यानी लास्ट दिन स्कूल में जो टीचर एम हैमिल है बच्चों के लिए क्या लेकर आए, तो याद रखिएगा न्यू नोटबुक्स लेकर आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एम हैमिल ब्लेम हिमसेल्फ, यानी जो टीचर एम हैमिल है वो खुद को ब्लेम यानी खुद को दोषी क्यों देते हैं, नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच भाषा में ज्यादा सही से उन्हें नहीं पढ़ा पाए इसके लिए, नहीं, नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट यानी सख्त नहीं होने के कारण, नहीं, गिविंग स्टूडेंट्स हॉलीडे, बच्चों को छुट्टी देने की वजह से, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल, ध्यान सुनिएगा, ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बीबीआई है, कि जो टीचर एम हैमिल है फ्रेंच भाषा के बारे में उस दिन क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्या, ये जो फ्रेंच भाषा है दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, यानी तीनों बोलते हैं, तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, हु कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इट वाज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, यानी कहा जा रहा कि फ्रेंच भाषा के बारे में कौन बोलता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, लॉजिकल है, क्लियरेस्ट भाषा है, तो टीचर एम हैमिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन पीपल आर इन स्लैब, ध्यान सुनिएगा, व्हाट किड डू दे हैव टू प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हैमिल, यानी टीचर एम हैमिल के अनुसार जब लोगों को गुलाम बना दी जाए तो ऐसा क्या चाबी के रूप में काम करता है जो उनकी गुलामी को उनसे छुटकारा दिला सके, तो दियर लैंग्वेज, यानी उनकी मातृभाषा एक ऐसा की है, एक ऐसा चाबी है जो गुलामी की आजादी से जो है छुटकारा दिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए, कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमिल सर्व द स्कूल, यानी कुल कितने सालों तक जो टीचर एम हैमिल है अपना योगदान उस स्कूल में दिया, तो 40 सालों तक। कितने सालों तक? तो 40 सालों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, कि एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन, ध्यान सुनिएगा, द लास्ट लेसन में, यानी कहा जा रहा कि जैसे ही ऑथर को ये सूचना मिला कि द लास्ट लेसन, यानी अब जो है ये फ्रेंच भाषा के अंतिम क्लास है, अगले दिन से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए जो है नए टीचर आएंगे, तो ये बात सुनने के बाद ऑथर को एकदम बिजली का झटका जैसे लगता है वैसा लगा। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी ऑथर कभी ऐसा सोचे ही नहीं थे कि ऐसा भी स्थिति, ऐसा भी परिस्थिति आ सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने लगभग 30 प्लस कह सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट और एमसीक्यू क्वेश्चन बताया,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।